हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के 8th एपिसोड की कहानी के बारे में। अब इस एपिसोड में डेयरडेविल आया या नहीं, ये एक सस्पेंस है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे हमारे इस चैनल और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जॉस के मैसेज से, जो कि आज जेनी के साथ डेट पर जाने वाला था। ये जॉश वही शादी वाला बंदा है जो शी हल्क की बजाय जेनी को पसंद करता है। जेनी भी जॉस के प्यार में डूब रही है और जेनी अब प्यार के पहले स्टेज में है, क्योंकि फोन जेनी के हाथ से चिपक चुका है और जॉस के मैसेज का रिप्लाई वो नहाते टाइम भी दे रही होती है। वैसे आज रात जॉस के साथ उसकी डेट है, तो जेनी डेट को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि उससे दिन का समय ही नहीं कट रहा होता और वो हर काम जॉस को याद करते हुए कर रही होती है। कल तो इवनिंग में जॉस जेनी को पिकअप करने आता है और दोनों स्ट्रीट फूड खाकर एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। जेनी की हरकतों से हम समझ पा रहे थे कि वो जॉस को लेकर के सीरियस है और अब जॉस से उसकी चैटिंग इस कदर बढ़ गई थी कि ऑफिस मीटिंग में भी उसका सारा ध्यान जॉस के मैसेजेस का रिप्लाई करने में होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जेनी का इस बार भी कटने वाला है। वापस तो दोनों रात में मिलकर क्वालिटी टाइम बिताते हैं और इस बार जब जॉस जेनी को उसके घर पर छोड़ने आता है तो वो जेनी के करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर जेनी जॉस की फीलिंग को समझ नहीं पाती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि जॉन उसे किस करने का ट्राई कर रहा था। तो एक्साइटमेंट में जेनी दरवाजा खोलती है, पर जॉस तब तक वहाँ से जा चुका था। थर्सडे के दिन वो दोनों वापस से मिलते हैं और ओपन थिएटर में खुले आसमान के नीचे मूवी देखते हैं और फिर घर आकर वो आज की रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगले दिन जब जेनी की नींद खुलती है तो उसे जॉस कमरे में नहीं मिलता। जेनी की स्माइल देखकर आप सब समझ सकते हैं कि जेनी पर जॉस काम कर गया है और जेनी जॉस को मैसेज भी करती है कि उसे उनकी नजदीकियां पसंद हैं और वो उसकी वजह से यानी जॉस की वजह से खुश भी है। फिर तो जॉस के ख्यालों में खोई हुई मंद मंद मुस्कुराते हुए जैन ऑफिस आती है, जहां पर वो निकी से मिलती है और हमें पता चलता है कि लॉयर ऑफ द ईयर के लिए जेनी नॉमिनेट हुई है। पर जेनी का ध्यान तो अपने फोन पर था, क्योंकि वो जॉस के मैसेज का वेट कर रही थी, पर जॉस ने उसको सुबह से मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं किया होता। अब निकी को लगता है कि शी हल्क अपने फोन में उस साइट वाले र्यूमर की वजह से परेशान है, पर शी हल्क को अपने हेटर्स से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसका एक पंच सभी हेटर्स के मुंह बंद कर देगा। उसे तो बस इस बात की चिंता है कि जॉस ने उससे अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। ये जानकर निकी उसे सलाह देती है कि इतना डेस्परेट होना सेहत के लिए हानिकारक है और हो सकता है कि जॉस के पास उसका फोन ना हो। पर जेनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कि जॉस भी बाकी सबकी तरह उसे इग्नोर करने लगा है। फिर तो अब एक दिन गुजर जाता है और अभी तक जॉस का रिप्लाई नहीं आता और जेन अभी भी अपने फोन से चिपकी हुई है और खाते हुए, योगा करते हुए, टीवी देखते हुए उसका सारा ध्यान और कंसंट्रेशन फोन के स्क्रीन पर है। लेकिन जॉस का रिप्लाई नहीं आता। अब सोते टाइम उसे एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, पर अफसोस वो मैसेज जॉस का नहीं होता। वैसे जेनी का फोन देखकर हम समझ पाते हैं कि इस टाइम लाइन में डायनामिक आइलैंड लॉन्च नहीं हुआ। अगले दिन संडे था और सुबह सुबह जेनी को एक कॉल आता है। उम्मीद तो थी कि जॉस का कॉल होगा, पर ये कॉल था चक का, जो एमिल यानी एब्डोमिनेशन का पैरोल ऑफिसर है और उसने संडे को वो भी सुबह सुबह जेनी को कॉल इसलिए किया है क्योंकि एमिल के पैर में जो इनहिबिटर उन्होंने लगाया था वो काम नहीं कर रहा है। इनहिबिटर एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए उन्हें पहनाया जाता है ताकि वो कुछ गलत काम न करे। अब चक को एमिल के पास इनहिबिटर को चेक करने जाना था, पर चक के पुलिस वाले दोस्त एमिल से मिलने नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एमिल एबोमिनेशन में बदल कर उनकी चटनी बना देगा। वैसे ये डर चक को भी है। तभी उसने जेनी को कॉल किया ताकि शी हल्क उसकी बॉडीगार्ड बनकर एबोमिनेशन के पास चले, क्योंकि एमिल भी जेनी का क्लाइंट है। ब्रेकअप का टेंशन और एमिल की न्यूज ने जेनी का वीकेंड बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो चक के साथ जाने का फैसला करती है। आगे हम जेनी को कार में देखते हैं, जहाँ उसके फोन में मैप की जगह जॉस का मैसेज खुला हुआ था और मैम अभी भी जॉस के मैसेज का वेट कर रही हैं। वैसे रॉक म्यूजिक सुनते और गाते हुए जेनी मस्त चक को इग्नोर मारकर वो एमिल के बड़ी सी फार्म हाउस समर ट्विलाइट में आती है। उसके पीछे पीछे अपना चक भी आता है। वैसे चक की हालत बहुत पतली थी, क्योंकि एबोमिनेशन का डर उसे भी था, तो वो जेनी को शी हल्क में बदलने को बोलता है ताकि अगर सिचुएशन खराब रहे तो शी हल्क उसकी जान बचा ले। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को एमिल के पास देखते हैं, जो मस्त सोफे पर बैठा हुआ था और बता रहा था कि उसकी मुर्गी जिसका नाम प्रिंसेस है, उसे बचाने के लिए एमिल को करण के झटके खाने पड़ी और उन करण के झटकों
से एमिल का इनहिबिटर खराब हो गया। तब तक चक ने एमिल के इनहिबिटर को बना दिया था और वो एमिल को उसका ख्याल रखने को बोलकर जल्दी से 9-11 हो जाता है। चक के जाने के बाद जैन एमिल को ये सलाह देते हुए कार के पास आ रही थी कि उसने जेल से निकलने में बहुत मेहनत की है, तो वो कुछ फालतू के कांड न करे जिससे उसे वापस जेल जाना पड़े। पर कामरताज के ज्ञान से एमिल सुधर चुका है और वो प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर 2 सुपर ह्यूमन लड़ते हुए आते हैं और जैन की कार तोड़ देते हैं। तभी जैन शी हल्क में बदलकर एकदम बाहुबली स्टाइल में शक को दूर फेंक देती है। वहीं हमें पता चलता है कि उन दोनों में से एक का नाम मैनबुल और दूसरे का नाम एल अगोलिया है और वो दोनों एक्सपेरिमेंट की वजह से सुपर ह्यूमन बने। वैसे एमिल के मुताबिक वो दोनों लड़कर अपने अंदर के गुस्से को निकाल रहे हैं। मैनबुल जैन से सॉरी बोलकर उसकी डैमेज हुई कार का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तब जैन थोड़ा शांत होती है। एमिल भी किसी ज्ञानी बाबा की तरह ज्ञान दिए जा रहा था कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है और किसी खास मकसद के लिए होता है। पर जैन ये सोचकर परेशान थी कि वो इस जगह से कैसे निकलेगी, क्योंकि वो शहर से इतना दूर है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और तो और उसका बचा हुआ संडे भी बर्बाद होने को है। तब एमिल मैनबुल को जैन की कार मैकेनिक के पास ले जाने को बोलता है और फिर वो जैन को अपने फार्म की टूर देने लगता है। पर जैन का सारा ध्यान अभी भी नेटवर्क तलाशने में था। पर एमिल के मुताबिक यहाँ कोई नेटवर्क या वाईफाई नहीं है, क्योंकि इस जगह पर वो सब खुद के साथ समय बिताते हैं ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत हो सके। इन्हीं सब में एमिल जैन को अपनी एक झोपड़ी के बारे में बताते हैं जहाँ वो सब थेरेपी सेशन करते हैं और वो ऐसे एक बाथ हाउस भी दिखाता है। पर जैन उस बाथ हाउस को इग्नोर करके अपने नेटवर्क ढूंढने की राह पर निकल पड़ती है और पूरे फार्म का चक्कर लगाने लगती है। तो बाबूराव प्यार का चक्कर देख रहे हो? एक मैसेज को देखने के लिए मैडम नेचुरल ब्यूटी को नहीं देख रही हैं। वैसे फार्म का चप्पा छान मारने के बाद जैन एक झोपड़ी में आती है जहाँ फाइनली उसके त्रिनेत्र वाले फोन में नेटवर्क आता है। तभी जैन को रियलाइज होता है कि वो एमिल की उसी झोपड़ी में है जहाँ वो थेरेपी करता है। तो जैन अब एमिल के 2 और नमूनों से मिलती है, जिसमें से काले कपड़े वाले बंदे का नाम सरकेन होता है और वो एक वैम्पायर है। वैम्पायर गाइस, याद है ना अगले साल ब्लेड की भी सोलो मूवी आ रही है और वो भी मार्वल वालों की तरफ से। तो बैक टू द स्टोरी। तो वहीं पर दूसरा बंदा जो कि घास का मास्क पहने हुए था वो पोर्कुपाइन है जो हमेशा मास्क पहने हुए रहता है। सबसे मेलजोल करने के बाद जैन उन सबको उनकी थेरेपी चालू करने को बोलती है और वो वहीं रहकर अपने फोन पर कुछ काम करने लगती है। जिसके बाद शुरू होती है नमूनों की बहस, जिसमें सब एल अगोलिया को समझा रहे थे कि स्पेनिश एक भाषा है ना कि देश। पर एल अगोलिया को लग रहा था कि स्पेन देश की भाषा स्पेनिश है। यहीं पर मैनबुल और अगोलिया आपस में लड़ने लगते हैं, पर एमिल उन्हें शांत करवाकर समझाने लगता है कि यहाँ वो अपने विचारों से मुक्त होने आए हैं, ना कि उन पर डिस्कशन करने। तो वो उन सबसे पूछता है कि क्या उन्होंने अपने डर पर काबू कर लिया है। तो पोर्कुपाइन हाँ में जवाब देता है। जब एमिल उसे उसका सूट उतार कर सबको अपना फेस दिखाने को बोलता है तो पोर्कुपाइन अपना सूट नहीं उतार पाता। तभी वहाँ पर मिस्टर एक्स नहा धोकर आता है। मिस्टर एक्स को देखते ही जैन का पारा बढ़ जाता है, तो उसे एमिल शांत करने की नाकाम कोशिश करता है, क्योंकि मिस्टर एक्स वही बंदा है जिसने अपने 4 चूसों के साथ रात में जेनी पर हमला किया था ताकि वो उसका ब्लड सैंपल ले सके। पर शी हल्क में बदलकर जेनी ने उसकी अच्छे से बैंड बजाई थी। अब शी हल्क में बदलकर वो मिस्टर एक्स को उठाकर दूर फेंक देती है। जॉस के चक्कर में शी हल्क मिस्टर एक्स का कचूमर बना रही थी, पर एमिल शी हल्क को मार पीट करने से मना करता है, क्योंकि यहाँ वो सब अपनी झगड़ों को बातचीत से सुलझाते हैं। तो वो सब शी हल्क को एक शांत कुर्सी देते हैं और ऐसे शी हल्क भी नमूनों के ग्रुप का हिस्सा बनती है। मिस्टर एक्स भी शी हल्क से माफी मांगकर उसे समझाता है कि उसने अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दिया है। पर शी हल्क मिस्टर एक्स के कन्फेशन को मजाक बनाती है कि वो नहीं सुधर सकता। पर उसके सामने ही एमिल द एबोमिनेशन बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। जब एबोमिनेशन सुधर सकता है तो मिस्टर एक्स तो एक छोटा मोटा किडनैपर था। वैसे यही आप सब शी हल्क के पीछे दीवार पर लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की फोटो को टंगा हुआ देख सकते हैं। तो हमारी संस्कृति से अपना एबोमिनेशन एक अच्छा इंसान बन गया है जो लोगों को मोटिवेट करके उन्हें बुराई की राह पर से अच्छाई की राह पर ला रहा है। अब सब शी हल्क को बताने लगते हैं कि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तभी वो लोगों को उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। सबको शांत करवा कर एमिल शी हल्क को उसकी कहानी बताने को बोलता है ताकि उसके मन का बोझ कम हो सके। तो शी हल्क बताने लगती है कि जॉस नाम का एक लड़का उसे शादी में मिला था, जिसके साथ वो कुछ डेट्स पर गई, फिर एक नाइट आउट और अब जॉस गायब है। तो एक बार फिर से प्यार में उसका कट गया। इस बात पर सब शी हल्क की हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो सब उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि जैन ने
पागलों की तरह जॉस को कई मैसेजेस भेज दिए थे। तब उन्हें वो अपना सबसे बड़ा गिल्ट बताती है कि जैन जब पहली बार शी हल्क बनी थी तब लोगों से मिले अटेंशन को वो एंजॉय कर रही थी, पर गुजरते वक्त के साथ उसे ये रियलाइज हुआ कि लोग उसे अटेंशन इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि वो शी हल्क है। जेनी जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है उसे कोई पूछता तक नहीं, पर जॉस को जेनी पसंद आई थी, इसलिए उसने जॉस से उम्मीदें लगा ली थी ये सोचकर कि वो उसे समझता है। एमिल के साथ बाकी सब भी शी हल्क को समझाते हैं कि उसे खुद से उम्मीद लगानी चाहिए, ना कि दूसरों से। जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनमें देखो कि कौन जैन यानी कि उसके ट्रू सेल्फ को जानता है। अगर वो शख्स उसका दिल तोड़े तब वो उदास हो सकती है, पर जॉस जिससे मिले उसे 7 दिन हुए हैं, उसकी वजह से वो दुखी हो रही है, तो ये बात गलत है। एमिल की बातें शी हल्क को छू जाती हैं और सबकी फोर्स करने पर शी हल्क जैन में बदल जाती है, क्योंकि वो सब उसे एज अ जैन पसंद करते हैं और फिर सब उसे प्रोवोक करते हैं कि वो जॉस का नंबर डिलीट करे, तो जैन खुशी खुशी जॉस का नंबर डिलीट कर देती है। ये सब सुनकर पोर्कुपाइन भी मोटिवेट होता है और अपना मास्क उतार कर सबको अपना फेस दिखाता है, पर उसका फेस देखने के बाद सब उसे मास्क दोबारा लगाने के लिए बोलने लगते हैं, क्योंकि पोर्कुपाइन के मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद सब जैन को बाथ हाउस में शावर लेने के लिए भेजते हैं। बाथ हाउस से निकलकर जैन बहुत खुश थी, मानो कि वो कई सालों की कैद से आजाद हो गई हो। जैन को खुश देखकर बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे और आगे हम सब देखते हैं कि वो सब जैन को छोड़ने बाहर आए हैं, क्योंकि बाहर टॉय ट्रक आ चुका था जो कि जैन के साथ उसकी कार को भी बाहर ले जाएगा। यही वो सब जैन को गुड बाय वाला ग्रीटिंग कार्ड भी देते हैं जो जैन को बहुत पसंद आता है। एमिल जैन को यहाँ पर रेगुलर आने के लिए बोलता है, तो जैन भी हाँ बोलती है क्योंकि उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से जाते टाइम हम जैन के फेस पर सुकून की खुशी देखते हैं कि फाइनली वो जॉस को भुलाकर मूव ऑन कर चुकी है। अब आता है एपिसोड का बेस्ट पार्ट, क्योंकि समय 3 दिन पीछे थर्सडे की नाइट पर आता है, जिस रात जॉस जैन के घर में था और हम देखते हैं कि जॉस जाने से पहले जैन के मोबाइल से सारा डेटा ले लेता है। मतलब अगर तुम्हारे पास जुगाड़ है तो डेटा किसी भी फोन से चुरा सकते हैं, भले ही वो फोन लाख रुपए का क्यों ना हो। डेटा चुराने के बाद जॉस जैन की फोटो लेकर हल्क किंग नाम के एक ग्रुप में मैसेज करता है, वो भी इंजेक्शन वाले सीरम की इमोजी के साथ। मतलब जॉस भी लैब वाले बंदों से मिला हुआ है और जॉस ने जैन का बहुत बड़ा वाला काटा है। प्लानिंग देख रहे हो, उन सबको पता था कि वो शी हल्क को नहीं हरा सकते, पर टाइटेनिया वाले केस से सबको पता चला था कि शी हल्क जितनी मजबूत है जैन इमोशनली उतनी ही कमजोर। तो जॉस ने शादी में जैन की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। मार्केट में ऐसी हवा चल रही है कि कैप्टन अमेरिका 4 का विलेन आने वाला है, द लीडर, और शी हल्क के एंड में हम द लीडर की झलक देखेंगे। वैसे याद आया कि इन मार्वल वालों ने अभी तक हमें डेयरडेविल के दर्शन नहीं करवाए हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।